हाज़िर साहब, शर्जील साहब तो कल तक कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम की ख़रीदारी का नया मेकनिज़म दरअसल पीपल्स पार्टी के मौसर मुतालबात और उसूली मौक़िफ़ का नतीजा है। आप फरमा रहे हैं कि कोई वाज़ेह मेकनिज़म नहीं है कि गंदम कैसे ख़रीदी जाए। मैं समझ नहीं पा रहा, नाज़रीन को ज़रा वाज़ेह करें कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी शिकायत क्या है, नुक्ता क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमने तो उस चीज को अप्रिशिएट किया कि ये बेहतर हुआ है, और हम पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं कि काश्तकार जो है वो उसे मदद की जरूरत है। वो बेचारा पिस चुका है, उसकी गंदम जो है वो पिट गई, उसकी मक्की पिट गई, उसका आलू पिट गया। और पिछले कुछ साल हमारे लिए बड़े सख्त और भारी थे। सही। तो अब कोई हमें रिलीफ नजर आया तो हमने उस पे तारीफ की, मरियम बीबी की। मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये खुश आइंद है, और हम चूंकि उस पे बात कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। हमारा मुतालबा था कि ये गंदम की प्राइस जो है ये 4,000 होनी चाहिए, लेकिन 3,500 हो गई। काफी इजाफा है, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने पास को खत्म करने की बात की। फूड डिपार्टमेंट पंजाब जो है वो उसको खत्म कर दिया गया कि वो अब गंदम नहीं खरीदेगा। तो हमने कहा कि अब खरीदेगा कौन, ये क्लियर कर दें कि उसमें कोई प्राइवेट बायर होगा या क्या उसमें होगा। ये पूछना हमारा हक था। हम पंजाबी हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। हमारे लिए अगर कोई बेहतर किया है तो हमें पता तो हो कि ये बेहतरी हमें हमें यहाँ से मिल सकती है। ये सवाल था। और मेरी जितनी भी गुफ्तगू थी, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई तनकीद थी या कोई भी किसी किस्म का था। बार बार उसमें कहा कि अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं है, और मेहरबानी है उनकी। और अगर इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है, जो इख्तलाफ राय या जो मीडिया मैं मैसेजिंग हसन साहब हमें ये तवज्जो स्क्रीनों पे इसलिए नजर दिला रहा हूँ, आती है। आप तो उसकी वजाहत करें। तवज्जो इसलिए दिला रहा हूँ कि कुछ महसूस ऐसे किया गया, बिलखुसूस पंजाब की ज़राए इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई, उनका बयान भी और आपका भी, कि एज इफ़ कि आपने जो सीज़ फायर हुआ बिटवीन पीपल्स पार्टी और नून लीग उसकी कोई वायलेशन की है। ये तासुर बना है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। नहीं, मैंने वायलेशन कोई नहीं की, ना कोई ऐसा सीज फायर है। हम तो बारहा कह चुके हैं कि जो इश्यूज की बात होगी हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कोई जाती पसंद नापसंद हो सकती है उन मोहतरमा की, कि कोई शक्ल उन्हें पसंद ना हो, उसके मुंह से निकली हुई बात पसंद ना हो। वगरना मैंने कोई इस किस्म की बात नहीं की जो पीएमएलएन के खिलाफ हो, या कोई मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ हो, या हुकूमत के खिलाफ हो। अब जो चीजें हैं, जो इश्यूज हैं, उन पे बात करना भी जुर्म है। तो फिर मैंने अगर कोई गलत बात की है तो मोहतरमा बड़े शौक से जाएं, मेरे पे पीका लगवा दें, मुझे अंदर करवा दें, सारा कुछ कर सकती हैं। वो तो अक्सर धमकियां भी देती रहती हैं वक्तन फवक्तन। नदीम चंद साहब को भी उन्होंने कहा था आप पे पीका लग जाएगा। जी जी, तो ट्वीट अगर उन्होंने हमने कुछ किया था। गलत किया है तो जी बिल्कुल पीका हाजिर है, वो हम भी हाजिर हैं। और अगर हमने गलत नहीं किया तो फिर क्यों इस इत्तेहाद को खराब करती हैं? ठीक। कोई पीएमएलएन का दोस्त मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले और मुझे वो कह दे कि ये गलत है। अब अपनी वो जगह पक्की करने के लिए इतने बड़े इत्तेहाद को अगर वो दांव पे लगा दें तो वो उनकी अपनी अच्छा, इस पे मर्जी तो है। जारी बात है, मैं तो राय नहीं दे उनका सकता। तो राना एहसान अफजल साहब बड़े सुलझे लहजे के सियासतदान हैं, इनसे भी मैंने बात करनी है कोई पीएम के हवाले से कि क्यों नहीं मिलने दे रहे वो सीएम केपी को। लेकिन चूंकि आपने जो बातें उठाई हैं उसका सब जवाब इनसे लेते हैं। राना साहब, ये हसन मुर्जा साहब कह रहे हैं कि अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं है, पीका लगवाना तो लगा दें, कोई सीज़ फायर नहीं, इशू टू इशू तो हम बोलेंगे। लेकिन ये तो आज आपकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही थी कि हसन मुर्जा पीपल्स पार्टी के क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनके सवाल ये है कि गंदम कैसे ख़रीदी जाएगी ये पता नहीं है, और उसकी इमदादी कीमत जो है वो कैसे तय होगी। पास्को और पंजाब में फूड डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है, और क्या हुकूमत खुद ख़रीदेगी गंदम या किसी कंपनी को ठेका दिया जाए? ये सवाल तो बुनियादी हैं ना। अब ये सवाल उठाना कहाँ से जुर्म हो गया, कहाँ से साजिश होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन ए लाइटर नोट, हसन साहब को लगता है टीका लगाना जो है वो पसंद है, तो इसलिए बार बार ऑफर कर रहे हैं कि मुझे टीका लगा दें। ये दिस इज़ ऑन ए लाइटर नोट। खैर एनीवेज, देखें, हसन साहब बड़े भाई हैं
और एहसान भाई मैंने जो एहसान भाई जब हमारी मैंने लीडरशिप की एहसान आपस भाई में एक बात सेकंड, एहसान अफजल साहब जरा एहसान भाई मैंने जी 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 मैंने एहसान साहब पीका जी। कहा है, टीका नहीं कहा। मैंने टीका नहीं कहा, पीका कहा है। एहसान साहब हसन मुर्जा साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है कि उन्हें टीका लगाया जाए, टीका समझ रहा था। और ये वैसे पीका है ही टीका, ये तो मर्जी है डॉक्टर की सर्जन की किसको कब लगाना है। तो हम सहाफी तो इससे पनाह मांगते अच्छा, फिरते हैं, अब तो सियासतदान ये भी बेचारे पीका इससे बोल रहे बचते। थे, मुझे अब टीका अंदाजा करें ना, सुनाई दे रहा था। ये देखें ना, पीका से तो एक जमाने में तज्जिया निकार ओपिनियन मेकर सहाफी पनाह मांग रहे थे, बड़ा एहतजाज हमने किया था। तो आलम ये आ गया कि चंद साहब के ऊपर भी लगने लगा था और हसन मुर्जा साहब भी पनाह मांग रहे थे, और अब आप भी पीका को टीका बना के उनको सुना रहे हैं। राना साहब नहीं, देखें, खैर वो पीका की बात कर रहे थे, मैं समझा वो टीके की बात कर रहे हैं। अच्छा। एनीवेज, दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। बहरहाल देखें, बात ये कि जब हमारी लीडरशिप की आपस में बात हो गई और हर एक ने जो है, एक देखें, हर पार्टी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो क्रीज से बाहर जाके खेलना पसंद करते हैं, और बहुत सारी बातें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल अब वो मैटर ठंडा हो गया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई सवाल हैं पीपल्स पार्टी के और अगर उनके कोई कंसर्न्स हैं, तो बिल्कुल एक तरीका तो ये है कि आप उसको जो है वो मीडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, और दूसरा ये है कि जो एक राब्ता है आपस में, उस प्लेटफॉर्म में जाके आप उनको रेज़ करें और वहाँ से जवाब ले लें। तो अगर पॉलिटिक्स की जाएगी मीडिया के सामने तो उसका फिर जवाब आएगा। तो मेरे ख्याल से मैं ना नीयत पे शक कर रहा हूँ, हसन साहब नहीं, आप अच्छे भले आदमी हैं, नहीं, और बिल्कुल हमारे हैं। इत्तेहादी हैं। आप कह रहे हैं कि हसन साहब आप कह रहे हैं कि क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। जो इन्होंने नहीं, मैंने हसन साहब की बात नहीं की, मैंने जनरली बात की अच्छा। कि दोनों साइडों, और मैंने दोनों साइडों को कहा कि दोनों साइडों पे खिलाड़ी मौजूद हैं जो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, क्योंकि जब वो बॉल आती है तो फिर वो दिल करता है कि यार इसको छक्का मारें और ये जो नंबर है वो उनकी गिनती में आए। खैर एनीवेज, वो फिर आउट भी हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ज़रूरत नहीं होती क्रीज से। तो खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, बिल्कुल इन्होंने वैलिड सवाल पूछे और ये क्लैरिटी आनी चाहिए है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसका बयानिया भी आना चाहिए और सूमों का भी आना चाहिए। मैं इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास हतमी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है वो यही है कि इसके जो है वो प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोक्योर करेगा, और जो मिनिमम प्राइस तय की गई है वो इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक की गई है, और हर सूबे को कोटा दिया जाएगा कि उसने, या उसके ज़िम्मे होगा कि उसने इतने टन जो है वो प्रोक्योर करना है। लेकिन इसकी डिटेल डेफिनेटली आनी चाहिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी को, वो क्लियर भी होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ, और ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए ताकि लोगों की के जो सवालात हैं उनको जवाब मिल जाए।